Good morning, class 7th. Previous week we did question 1 to 6 of 6.1. So today we will start with question number 7. So question 7 you have to read very carefully. Divide rupees 1400 into 3 parts. कितने parts बनाने हैं हमने? 3 parts. So in this question में we will think let first part, then let second part and also let third part because इसमें 3 parts हैं. पहले हमारे पास only 2 थे. तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट वी हैव टू लेट सच दैट फर्स्ट पार्ट इज 2/3 ऑफ सेकेंड पार्ट. यू हैव टू राइट माई फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ सेकेंड पार्ट एंड रेशियो बिटवीन पार्ट्स 3 हैं, लेकिन रेशियो जो है दैट इज ओनली फॉर सेकेंड एंड थर्ड पार्ट. जो रेशियो है वो ओनली सेकंड एंड थर्ड की है, फर्स्ट वाले की नहीं है. तो रेशियो बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, रेशियो बिटवीन सेकंड एंड थर्ड पार्ट इज 4:5. सो फर्स्टली आई विल लेट रेशियो किसकी है, सेकंड और थर्ड की. सो आई विल लेट सेकंड पार्ट, फर्स्ट को एज्यूम नहीं करना है अभी क्योंकि ये रेशियो सेकंड एंड थर्ड की है. तो सेकंड क्या आएगा 4 के साथ x एंड थर्ड पार्ट व्हाट विल कम 5 into x. नाउ फर्स्ट पार्ट इज लेफ्ट. फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट कैसे आएगा? फर्स्ट पार्ट इज 2/3 ऑफ सेकंड पार्ट. 2/3 सेकंड पार्ट. सेकंड कौन है 4x. तो सेकंड की वैल्यू पुट कर दी मैंने 4x. अब मल्टीप्लाई किया 4 2 द 8, नीचे है 3, साथ में क्या आ जाएगा x. सो आपका ये आ गया कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट. ये हो गया सेकंड पार्ट, ये हो गया थर्ड पार्ट. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या है, यू हैव टू डिवाइड मनी इनटू 3 पार्ट्स. सो माय फर्स्ट पार्ट 8/3x, देन माय सेकंड पार्ट 4x, देन माय थर्ड पार्ट 5x. 3 पार्ट्स को ज्वाइन किया तो माय टोटल मनी वाज 1400. इसी मनी को डिवाइड किया था ना, 3 अलग अलग पर्सन में, 3 डिफरेंट पर्सन है. फर्स्ट को ये दिया, सेकंड को ये, थर्ड को दिया, लेकिन तीनों का टोटल 3 का सम कितना बनना चाहिए 1400. नो वी कैन नॉट एड इट, सो आई हैव टू टेक एलसीएम. इनका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो क्या हो गया 1. सो एलसीएम 3 1 और 1 का एलसीएम ऑफ 3 1 एंड 1 डायरेक्ट भी यू कैन राइट और यू कैन ऑल्सो टेक इट. एलसीएम इज 3. सो यू हैव टू मेक 3. इसके नीचे ऑलरेडी 3 है तो ये ऐसे ही रहेगा. जिसके नीचे 3 नहीं है आई विल डू इट इन रफ वर्क. आपने इसके नीचे 3 बनाना है तो यू हैव टू रीड टेबल ऑफ 1 फॉर 3. 1 का टेबल आपको 3 तक रीड करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी. सो क्या बन जाएगा 12/3. एलसीएम यू नो हाउ टू टेक. नेक्स्ट में इट विल बिकम 15/3. नाउ हाउ वी एड फ्रैक्शंस. डिनोमिनेटर you will write only once and add upon the numerators. 8x plus 12x it is 20x. 20 में 15x ऐड किया that is 35x. Now listen carefully. x will on this side. ये 3 डिवाइड है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और ये ऊपर है तो ये नीचे चला जाएगा. यहाँ ये मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड. जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा, जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा. यहाँ जो मल्टीप्लाई का है वो डिवाइड बन जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई. नाउ आई हैव टू कट इट. आई विल कट इट ऑन टेबल ऑफ 7. 7 5 द 35, 7 2 द 14, देन 2 zeros. 5 का टेबल 5 1s are 5, it is 40. So x is 40 into 3 that is 120. Now I have to tell the parts. My first part was 8/3x and my second part was 4x. Then my third part was 5x. Now I will put values of x. This will be cut on table of 3. So this is 320 because it was money. So you will put unit rupees. Now 4 into 120, you can also put bracket, also put multiply. Both mean same. Multiply और bracket का मतलब multiply ही होता है.
it is 480, and you have to put sign of rupees. Then 5 into 120, it is 600, and you have to put unit. Now I have to check the answer. Sum of 3 or total money should be 1400. 1600 plus 400, 1000. 1000 and 300 are 1300. 1320 plus 80, it is 400. So my question is right. Now come to question number 8. A certain sum of money is divided into 3 parts. Similarly, अब जो रेशियो है वो all 3 parts की है. So directly you will write this is the first part 5x, second part 7x, third part 9x. Total sum means you will plus 3 and the answer will be equal to 6300. So let's begin. Let first part, then let second part, then let third part. So according to the question we will write first part is 5x, 7x, then 9x. 5x, 7x, 9x. ATQ according to question sum of 3 parts, first part plus second plus third part is equals to 6300. Now you can add because 3 are like term, तीनों के पास x है, तो 7 plus 5 12, 12 plus 9 it is 21x. X will be on this side and 21 will go to that side. It is multiplying here, there it will be divided, so we will divide it, it will come 300. Now I have to tell answer for first part. My first part was 5x, so 5 into 300, 1500, answer in rupees. Now my second part was 7x, putting value of x, it is rupees 2100. Now my third part, it was 9x, so putting value of x, it is rupees 2700. Okay, I can check my answer. 2700 plus 2100, it is 4800. 4800 plus 1500, 48 plus 500, 53, 53 plus 1000, that is 6300. Now come to question number 9. Divide 108 bottles. No rupees, अब यूनिट में क्या आएंगी? Bottles. 108 bottle of juice between A and B, and ratio of A and B is 1/5, ratio 1/7. Ratio between A and B is equals to 1/5, ratio 1/7. So I will write let A has bottles. अब यहाँ पे rupees नहीं है, bottles हैं. A has bottles because ratio है, तो first के साथ x, then second वाले किसकी वैल्यू है? B की. B has bottles. सेकेंड वाले के साथ x. Now A की बॉटल्स प्लस B की बॉटल्स, टोटल बॉटल्स कितनी थी जो मैंने डिवाइड की थी? दैट वर 108. सो टोटल बॉटल्स शुड बी 8. नाउ दिस इज 5, दिस इज 7. यू कैनॉट ऐड, फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर शुड बी सेम. सो यू विल टेक एलसीएम ऑफ 5 and 7. I will do it directly. LCM is 35. So 5 का टेबल रीड करना है 35 के लिए, तो यू विल मल्टीप्लाई बाई 7. अगर 7 के पास 35 बनाना है तो यू विल मल्टीप्लाई विथ 5. सो योर्स विल बिकम 7/35x plus 5/35/x. This is the LCM taken, nothing else. Now you will write the denominator only once and add upon the numerators. X you will keep it on that side, same side, and these will change the side. It is 12/35. There it will 35/12. Reciprocal हो जाएगा. Now 12 ones are 12, 12 nines are 108. So you have to multiply 35 into 9. So it will become I think approximately 315. We can check. A has bottles. How many bottles? 1/5x. And B has B. जो स्टार्टिंग में हमने assume की थी वहीं पे वैल्यू पुट करनी है, 1/7x. So in place of x, y will put 315. Cut it on table of 5. 5 6 are 30. 5 3s are 15. So 63 bottles. No centimeter, no rupees. Value of x. Cut it on table of 7. 28. 45 bottles.
Now your total bottles should be 108. 60 plus 40, 100. 3 plus 5, 8. So 108. Come to question number 10th. The sides of quadrilateral are in ratio. हाँ, quadrilateral कितनी sides वाली होती हैं? 4 sides होती हैं quadrilateral की. Okay. So you will write. अब क्या है? Sides हैं, तो you will write let first side, then let second side, then let third side, then let fourth sides. Perimeter means sum of sides. Perimeter means sum of sides. So you will add upon all the sides and will equal to 40. Then you will find every side. It's your homework. Now come to next.